कांग्रेस से निष्कासित नेता पूर्व मंत्री और कई बार के विधायक अमीन खान लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। पिछले 4-5 दिनों से जब से बाड़मेर के अंदर कांग्रेस की सभा हुई है, उसके बाद में जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, उसके बाद लगातार है वो कहीं ना कहीं बात, कुछ न कुछ बात को लेकर, अमीन खान को लेकर चर्चा होती रहती है। आज तो आप देखिए, अचानक ही सुबह सुबह यह खबर आई कि जयपुर के अंदर पूर्व मंत्री अमीन खान है वो बीजेपी के और प्रतिपक्ष के नेता रह चुके राजेंद्र राठौड़ के घर पर मिलने के लिए पहुंचे। और उसके बाद तो आप देखिए, सोशल मीडिया पर तमाम तरीके से कयास लगाने शुरू हो गए कि सब अचानक ही इस तरीके की मुलाकात के क्या कुछ मायने हैं। अमीन खान लगातार है वो कांग्रेस के अंदर कोशिश कर रहे थे कि उनका निष्कासन है वो रद्द हो जाए, क्योंकि आप देखिए, अमीन खान पर यह आरोप है कि जब राजस्थान और पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव चल रहे थे, बाड़मेर जैसलमेर के अंदर लोकसभा चुनाव चल रहे थे, उस समय अमीन खान ने यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी उमेदवार बेनीवाल का साथ नहीं दिया, उसकी बजाय रविंद्र सिंह भाटी का साथ दिया। और इसी के आरोप में जैसे ही ऐसा बताया जाता है वोटिंग हो गई थी, उसके अगले दिन ही इस तरीके का एक ऑर्डर आ गया जिसके अंदर अमीन खान को है वो पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। और उसके बाद लगातार है वो अमीन खान दिल्ली और जयपुर के अंदर कांग्रेस के तमाम जितने भी बड़े नेता हैं, जिसके अंदर आप देखिए अशोक गहलोत से लेकर गोविंद सिंह डोटासरा, और दिल्ली के अंदर भी लगातार संगठन के बड़े अधिकारियों के साथ में मुलाकात कर रहे हैं। और उसी बीच के अंदर बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़ के साथ में मुलाकात के क्या कुछ मायने हैं और इस मुलाकात के अंदर क्या कुछ होगा, सबसे पहले चर्चा इस मुलाकात की कर देते हैं। दरअसल आप देखिए, इस समय पूरे राजस्थान में पिछले कुछ महीनों से लगातार है वो पंचायती राज पुनर्गठन का कामकाज चल रहा है। और आप देखिए, बाड़मेर के अंदर खास तौर से शिव विधानसभा के अंदर है वो पंचायती राज पुनर्गठन को लेकर है वो बड़े तरीके से है वो बहुत सारे ऐसी ग्राम पंचायत है जिसे हटाकर दूसरी पंचायत समिति में डाल दिया गया है। और इसी को लेकर आप देखिए, 5 बार के विधायक पूर्व मंत्री अमीन खान की जो ग्राम पंचायत थी, जो कि गडरा रोड के अंदर थी, उसे हटाकर है वो रामसर के अंदर है वो शिफ्ट कर दिया गया था। इस तरीके का एक नोटिफिकेशन आया था। और उसके बाद लगातार अमीन खान है वो कोशिश कर रहे थे यहां पर जिला कलेक्टर से लेकर, और उसके बाद में ऐसा बताया जाता है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ क्योंकि पंचायती राज पुनर्गठन का पूरा कामकाज राजस्थान के अंदर देख रहे हैं, तो उनसे फोन पर बातचीत हुई थी। और आज करीबन 10 मिनट के आसपास है वो अमीन खान की राजेंद्र राठौड़ के साथ में मुलाकात हुई है। और इसी बात को लेकर हुई है। अमीन खान का सीधे तौर पर यह तर्क है कि जिस तरीके से पंचायती राज पुनर्गठन के अंदर है वो बीजेपी के जो यहाँ लोकल नेता है वो टारगेट तरीके से हमारी पंचायतों को तोड़ रहे हैं, इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और अमीन खान ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है, कुछ एक एप्लीकेशन भी दी है कि साहब इन तमाम चीजों को लेकर है वो वहां से वहां शिफ्ट नहीं होना चाहिए। मोटे तौर पर यही हुआ है उस मुलाकात के अंदर। बाकी जो बातें तमाम तरीके से मीडिया के अंदर या सोशल मीडिया के अंदर आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद आप देखिए, अमीन खान है वो कल अशोक गहलोत से मुलाकात करने के लिए है वो उनके आवास पर पहुंचे थे। अशोक गहलोत यहां से सीधे दिल्ली चले गए थे और वहां 2-3 दिन तक लगातार पार्टी के कामकाज थे, कार्यक्रम थे, वो अटेंड कर रहे थे। और इस दौरान है वो तमाम चीजों पर, क्योंकि बाड़मेर के जब अशोक गहलोत और तमाम नेता है वापस दिल्ली की तरफ लौट रहे थे, उत्तरलाई के अंदर है वो अमीन खान को और मेवाराम जैन दोनों को बुलाया गया था। और वहां पर ऐसा बताया जाता है कि अमीन खान ने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को जमकर सुनाया और अपनी जो भड़ास थी। देखिए, मैं अमीन खान का इस बात के लिए बहुत बड़ा फैन हूं कि आज के समय के अंदर जितने भी तमाम नेता है, लेकिन अमीन खान जो कि साफ बात बोल देते हैं, किसी भी तरीके की लाग लपेट नहीं करे, चाहे उससे राजनीतिक तौर पर 1000 गुना नुकसान हो, उनके परिवार को नुकसान हो, उनके बेटे को नुकसान हो, उनके पोते को नुकसान हो, लेकिन वो राजनीति के अंदर साफ बात कहने के लिए है वो जाने जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि पश्चिमी राजस्थान में अमीन खान आखिरी नेता है जो कि सीधे तौर पर साफ सुथरे शब्दों के अंदर अपनी बात को कह देते हैं। और वहां पर ऐसा बताया जाता है, उत्तरलाई एयरबेस स्टेशन पर भी अमीन खान ने गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर कुछ और नेताओं को इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की थी कि साहब आपके कहने पर हमारे कार्यकर्ता थे, हमारे समर्थक थे, वो आपका स्वागत करना चाहते थे, घंटे भर से इंतजार कर रहे थे, फिर ऐसी क्या
नौबत आन पड़ी कि आपको दूसरे रास्ते से जाना पड़ा और इस बात को लेकर अमीन खान को जबरदस्त तरीके से गुस्सा आया था और उन्होंने वहां जमकर सुनाया था। और उसके बाद तमाम तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर सबने एनालिसिस किया और अशोक गहलोत से मिलने के लिए कल शाम को अमीन खान है उनके जयपुर निवास पर पहुंचे और बताया जाता है काफी अच्छी खासी मुलाकात हुई है, क्योंकि अशोक गहलोत दिल्ली से लौटे थे और वहां पर, क्योंकि अब देखिए अशोक गहलोत ऐसे नेता है जिन्होंने जब बाड़मेर के अंदर रैली हुई थी उस समय खुले उस मंच से, आप सोचिए, पार्टी से निष्कासित होने के बावजूद भी अमीन खान की इस बात के लिए तारीफ की थी कि साहब बॉर्डर के इलाकों के अंदर है वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ये जो बड़े नेता है, ये तमाम लोग हैं वो इस बात के लिए जाने जाते हैं और इस बात को लेकर तारीफ की थी। और इस बात को लेकर ऐसा बताया जाता है बाकी जो कांग्रेस के नेता है इस बात से नाखुश भी थे, लेकिन अशोक गहलोत ने खुले मन से तारीफ की थी। और जब ये तमाम घटनाक्रम हुआ था उस समय गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत ये चाहते थे कि इन दोनों नेताओं से मुलाकात करनी चाहिए। अब ऐसा बताया जाता है कि कल शाम को अमीन खान और अशोक गहलोत की मुलाकात हुई है, उसके अंदर इस बात को लेकर चर्चा हुई है कि उनका निष्कासन है वो कब रद्द हो रहा है। अमीन खान ने अपनी बात की है, अशोक गहलोत ने इस बात को लेकर आश्वासन दिया है कि जल्द ही आपका निष्कासन है वो रद्द हो सकता है या इस तरीके की जानकारी। कुल मिलाकर आप देखिए अमीन खान लगातार सुर्खियों में बने हुए और इस बात को लेकर कोशिश करें, क्योंकि कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं लगता है कि अगर इस इलाके के अंदर पंचायती राज चुनाव हुए और यहां पर पंचायती राज चुनाव के अंदर आप देखिए कांग्रेस इतनी मजबूत है, सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, लेकिन पंचायती राज पर हमेशा कांग्रेस का राज होता है। लेकिन ये पहली दफा होगा अगर अमीन खान के बिना चुनाव लड़े, तो कांग्रेस को भी लगता है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर खतरा हो सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इन तमाम विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।